नमस्कार, स्वागत है आप सभी का उत्तराखंड की खबरों में। मैं हूं आपके साथ मनु तेवतिया। शुरुआत करते हैं खबरों की। बड़ी खबर के साथ बुलेटिन की शुरुआत कर रहे हैं। रामनगर की कोसी नदी में मछली मारने गए 2 युवक उस समय नदी में फंस गए जब अचानक पानी का बहाव तेज हो गया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने पहले उन्हें निकालने का प्रयास किया, लेकिन पहाड़ों में हो रही बारिश से नदी का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है, जिसके बाद एसडीआरएफ को बुलाया गया और फिर दोनों युवकों को सुरक्षित निकाल लिया गया है। आपको बता दें कि पंपापुरी के पास कोसी 2 जल धाराओं में बटी हुई है। इसके बीच में टापू में ये युवक फंस गए। तो रामनगर से एक खबर है जहां मछली मारने गए 2 युवक फंस गए। अचानक पानी का बहाव तेज हो गया, जिसकी वजह से ये वहां पर काफी देर तक फंसे रहे। मेरे सहयोगी गोविंद पाटनी जुड़ गए। गोविंद, और क्या अपडेट है? दोनों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया है? जी मनु, दोनों को सुरक्षित बाहर निकाल दिया गया। करीब 6 बजे के आसपास ये वहाँ फंसे हुए थे। जब अचानक पानी का पहाड़ में जो बारिश हो रही है उससे अचानक पानी का बहाव बढ़ा तो ये टापू में फंस गए थे। उसके बाद जो है पुलिस कई घंटों से इनको निकालने की कसरत कर रही थी, लेकिन वो निकाल नहीं पा रही थी क्योंकि पानी का वेग लगातार बढ़ता जा रहा था। उसके बाद एसडीआरएफ की टीम ने आकर के दोनों को सकुशल निकाल दिया है। मनु जी, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। तो ये खबर एक सबक भी है। लगातार लोगों से कहा जा रहा है कि नदियां उफान पर हैं और बारिश भी लगातार हो रही है, तो ऐसी जगह मत जाइए जहां आपकी जान को खतरा हो। अरे खीरा दे दो खाली। देवप्रयाग से कुछ दूर महादेव चट्टी के पास बद्रीनाथ हाईवे को लगातार गिरते मलबे के कारण आज नहीं खोला जा सका। वहीं अचानक ट्रैक्टर गिरती पहाड़ी का खौफनाक दृश्य सामने आया है। लगातार हो रही बारिश के कारण पहले से कमजोर हो चुके पहाड़ लगातार दरक रहे हैं, जिससे पहाड़ का एक हिस्सा अचानक गिर गया। देवप्रयाग की ये तस्वीर है, बेहद ही खौफनाक ये नजारा। आप देखिए कि कैसे अचानक पहाड़ दरक गया। तो पहाड़ों में भारी बारिश के चलते कई नदियां उफान पर हैं। चमोली, पिथौरागढ़, चंपावत, टिहरी समेत कई जगह भारी बारिश हो रही है। बारिश के चलते हुए लैंडस्लाइड से कई जगह रास्ते भी बाधित हुए हैं। पहाड़ों में हो रही बारिश के चलते चमोली की प्रमुख नदियों के साथ ही नाले और गदेरों का जलस्तर भी बढ़ने लगा है। यहां लगातार बारिश के चलते अलकनंदा के साथ ही मंदाकिनी और पिंडर नदी का जलस्तर लगातार बढ़ता जा रहा है, जिसके चलते नदी के आसपास रहने वाले लोगों में डर का माहौल बन गया है। चमोली का ही बद्रीनाथ हाईवे रडांग बैंड के साथ ही हेलन के पास बंद हो गया है। कर्णप्रयाग ग्वालदम नेशनल हाईवे भी हरमनी के पास मलबा आने के चलते बाधित हो गया है। तो कर्णप्रयाग गैरसैंड नेशनल हाईवे भी सिमली और आदि बद्री के पास मलबा आने के चलते बाधित हो गया। भारी बारिश के चलते चमोली के विष्णुप्रयाग में मारवाड़ी पुल के पास मजदूरों का एक टीन शेड धंस गया। ये सभी मजदूर ऑल वेदर सड़क निर्माण में लगी कंपनी के हैं। गनीमत ये रही कि भारी बारिश के चलते मजदूरों ने इस टीन शेड को पहले ही खाली कर दिया था। वहीं पिथौरागढ़ घाट हाईवे पर पहाड़ दरकने का मंजर कैमरे में कैद हुआ। घाट चौकी के पास हाईवे के किनारे बड़ा पहाड़ पल भर में भर कर गिर गया। पहाड़ दरकने से पूरा हाईवे भारी मलबे और बोल्डर से पट गया है। भारी बारिश के चलते पिथौरागढ़ के लुमती में गोरी नदी पूरे उफान पर है। हालात ये है कि लुमती में गोरी नदी ने बड़ी झील बना दी है। नदी के लगातार बढ़ते प्रवाह से झील का आकार बढ़ता जा रहा है। उधर चंपावत में बीते 4 दिनों से रुक रुक कर बारिश हो रही है। बारिश के चलते टनकपुर से चंपावत हाईवे धौनसौला के पास बाधित हुआ तो जिले के कई ग्रामीण सड़कों का मुख्यालय से संपर्क कट गया। बारिश से कई घरों को भी खतरा पैदा हो गया है। टिहरी में भी भारी बारिश के चलते प्रशासन अलर्ट मोड पर है। नई टिहरी जिला मुख्यालय में नगर पालिका की लापरवाही के चलते नालियों की सफाई नहीं होने से सड़कों पर बारिश का पानी बह रहा है। वहीं कई कॉलोनियों को जाने वाले रास्तों में जलभराव हो गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। पिथौरागढ़ के धारचूला में एनएचपीसी ने धौली गंगा जल विद्युत परियोजना के डैम के चैनल खोल दिए हैं। चैनल खोलने के बाद काली नदी में प्रभाव बहुत तेज हो गया है। काली नदी का जलस्तर पहले ही खतरे के निशान से ऊपर चल रहा है। ऐसे में एनएचपीसी ने चैनल खोलने से धारचूला, बलुआकोट और जौल जीबी में खतरा बढ़ गया।
तो तस्वीरें हम लगातार दिखा रहे हैं कि पिथौरागढ़ में भारी बारिश ने हर तरफ तांडव मचाया हुआ है। चाइना बॉर्डर के करीब बसे सीपू और मारछा गांव में ग्रामीण अपनी जान जोखिम में डालकर नाले को पार कर रहे हैं। इस नाले में टूटा ग्लेशियर अपने साथ भारी मलबे को बहा रहा है, लेकिन ग्रामीणों के पास अपने घर तक पहुंचने का कोई दूसरा रास्ता नहीं। वहीं दारवा घाटी के सेला गांव को जोड़ने वाला पुल नदी में बह गया है। लगातार हो रही बारिश के कारण धौली गंगा नदी ने तांडव मचाया हुआ है। सेला को जोड़ने वाले पुल के बह जाने से ग्रामीण अपने घरों में कैद होने को मजबूर हो गए। सेला गांव में करीब 50 परिवार रहते हैं। वहीं बताया जा रहा है कि फिल्म और गो गांव को जोड़ने वाला पुल भी बह गया। देख सकते हैं ये आप लोग देख सकते हैं। रुद्रप्रयाग में भी कुछ इसी तरह का हाल है। यहां बहने वाली अलकनंदा और मंदाकिनी दोनों नदियां खतरे के निशान के ऊपर बह रही हैं, जिसके बाद जिला आपदा प्रबंधन और प्रशासन ने तटीय इलाकों से लोगों को सुरक्षित स्थानों पर जाने के निर्देश दिए। गांव से भी जो लिंक रोड हैं वहां से भी सूचना ले रहे हैं, और दूसरा जो हमारे और वॉलंटियर लोग हैं वो भी वहां से सूचना दे रहे हैं कि यहाँ पर ये प्रकार की स्थिति है। एक बड़ी खबर आपको बताते हैं। हरिद्वार पुलिस ने 20 और 21 जून को होने वाले गंगा स्नान को रद्द कर दिया है। 20 जून को गंगा दशहरा है, जबकि 21 जून को निर्जला एकादशी है। इन दोनों ही पर्वों पर बड़ी संख्या में स्थानीय और दूसरे राज्यों से श्रद्धालु गंगा स्नान के लिए आते हैं, लेकिन इनको दोनों को ही रद्द कर दिया है। आगे बढ़ते हैं। कुंभ कोविड टेस्ट घोटाले के मामले की जांच के लिए हरिद्वार के एसएसपी ने एसआईटी का गठन किया है। सीओ बुग्गावाल राकेश रावत की अध्यक्षता में 8 सदस्यीय एसआईटी का गठन किया गया है। नगर कोतवाल राजेश शाह को जांच अधिकारी नियुक्त किया गया है। एसपी सिटी के सुपरविजन में एसआईटी काम करेगी। आपको बता दें कि कल हरिद्वार सीएमओ की ओर से केस दर्ज कराया गया है, जिसके बाद एसआईटी का गठन हुआ है। जो है कल जो है हमने इसमें एफआईआर कायम किया उचित धाराओं में जो है, फिर आज जो है इसके लिए एक एसआईटी हमने गठन किया है। इस एसआईटी का कार्य का पर्यवेक्षण हमारे एसपी सिटी द्वारा किया जाएगा, और इस एसआईटी का नेतृत्व जो है हमारा सीओ बुग्गावाला श्री राकेश रावत द्वारा किया जा रहा है। इसमें 2 इंस्पेक्टर, एक प्रभारी निरीक्षक कोतवाली नहर जो इसका इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर होंगे, और एक राकेंद्र कटक इंस्पेक्टर को हमने लगा रखा है। कुंभ मेले में कोरोना जांच में हुए फर्जीवाड़े पर आरोपी कंपनी मैक्स कॉर्पोरेट सर्विसेज हाई कोर्ट पहुंच गई है। कोर्ट में दाखिल याचिका की गिरफ्तारी पर रोक और एफआईआर को रद्द करने की मांग की गई है। कोरोना जांच फर्जीवाड़े में आरोपी कंपनी का कहना है कि 2 लैब्स द्वारा जांच की गई और सरकार के लोगों के सामने ये जांच हुई। ऐसे में उन पर कार्रवाई करना ठीक नहीं है। न्यूज 18 की खबर के बाद 17 जून को हरिद्वार सीएमओ द्वारा कोतवाली में मैक्स कॉर्पोरेट और 2 लैब्स के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई गई, जिसको कंपनी ने हाई कोर्ट में चुनौती दी है। उसमें हमने कोर्ट के सामने ये रखा है कि हमने एक्चुअली टेस्टिंग लैब से के थ्रू कराई है, तो हमारी तरफ से कोई उसमें कमी नहीं रखी गई। जो भी गवर्नमेंट के रिक्वायर्ड नॉर्म्स थे वो हमने पूरे करके गवर्नमेंट को ही सबमिट किए। जो भी टेस्टिंग होती थी उस सेंटर पे, उस जगह पे वो ऑलरेडी हेल्थ डिपार्टमेंट के लोग होते थे, पुलिस होती थी। कोविड टेस्ट घोटाले की जांच में सही और गलत टेस्टिंग का पता लगाना कुंभ मेला प्रशासन के लिए टेढ़ी खीर बना हुआ है। मेला स्वास्थ्य विभाग में 11 टेस्टिंग लैब ने कुल 2.5 लाख कोविड टेस्ट किए थे। 2 लैब्स के काम में गड़बड़ी पाए जाने के बाद सभी लैब द्वारा किए गए कोविड टेस्ट को वेरीफाई किया जा रहा है। इसके लिए मेला स्वास्थ्य विभाग की ओर से 4 कर्मचारियों को काम पर लगाए जाने के बाद बात कही जा रही है, लेकिन न्यूज 18 की टीम ने मौके पर पहुंचकर जायजा लिया तो जांच कमेटी के एक ही सदस्य लोगों को फोन करते नजर आए। इस दौरान लोगों से बात करने में अलग अलग बातें सामने आ रही हैं। कुछ लोगों का कहना है कि वो हरिद्वार कुंभ मेले में आए ही नहीं थे, तो कुछ लोग कह रहे हैं कि वो जीवन में कभी हरिद्वार ही नहीं गए। लिस्ट में दिए गए ज्यादातर नंबर भी गलत सामने आ रहे हैं। हरिद्वार में कोविड रिपोर्ट का फर्जीवाड़ा कितना बड़ा है और किस किस लेवल पर लापरवाही हुई, इसकी जांच चल रही है। लेकिन कुंभ जैसे आयोजन में इतने बड़े फर्जीवाड़े पर अब तक अफसरों की कोई जिम्मेदारी तय नहीं हुई है। हरिद्वार महाकुंभ में कोरोना रिपोर्ट की टेस्टिंग में जमकर फर्जीवाड़ा किया गया, लेकिन इस फर्जीवाड़े में अभी तक किसी भी अधिकारी की जिम्मेदारी तय नहीं हुई है। कांग्रेस का आरोप है कि पहली गाज मेला अधिकारी दीपक रावत पर गिरनी चाहिए, क्योंकि उन पर ही मेले की जिम्मेदारी थी
और बीजेपी ने भी कांग्रेस के सुर में सुर मिला दिए हैं। मेला अधिकारी था, वो क्या कर रहा था? किस लिए आपने मेला अधिकारी नामित किया? मेला अधिकारी का काम ये कि कहीं पर जाकर के फोटो खिंचाए, कहीं पर जाकर के लोगों के बीच में जाकर के हंसी ठिठोली करे। सबसे पहली गाज जो अगर गिरनी चाहिए तो मेला अधिकारी पर गिरनी चाहिए। क्यों नहीं? अगर कुछ गड़बड़ होगी तो मेला अधिकारी तो इसमें सीधे तौर पर कहीं ना कहीं उस जिम्मेदारी होती है मेले की। मेला संपूर्ण कराना तो ये मेला अधिकारी की जिम्मेदारी है। अब क्या होता है, कैसे होता है, निकल के आएगा तो उस आधार पर फिर आगे बढ़ेगी। कुंभ मेले को लेकर मुख्य सचिव से लेकर मेला अधिकारी ने मीटिंग की और बार बार सरकार को यही बताया कि सब ठीक चल रहा है। हालांकि सरकार का कहना है कि एफआईआर दर्ज हो चुकी है और जांच रिपोर्ट के आधार पर कार्रवाई की जाएगी। सरकार किसी मामले में एफआईआर कर देती है तो उसके बाद एफआईआर के परीक्षण के बाद, जो भी इन्वेस्टिगेशन के बाद जिस तरह आएगा उसके खिलाफ तो पुलिस को अपनी कार्रवाई करनी है, कानून अपना काम करेगा। कुंभ मेले में कोरोना टेस्टिंग के फर्जीवाड़े ने उत्तराखंड को दुनिया भर में बदनाम कर दिया। फर्जीवाड़े के खुलासे से पहले जो अफसर खुद अपनी पीठ थपथपा रहे थे, वो अब खुलासे के बाद से चुप्पी साधे बैठे हैं। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से दीपांकर भट्ट की रिपोर्ट। कुंभ मेले का कोविड टेस्ट घोटाला जैसे जैसे गहरा रहा है, वैसे वैसे मेला अधिकारी दीपक रावत पर भी सवाल उठ रहे हैं। न्यूज़ 18 लगातार दीपक रावत से संपर्क करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन उनसे कोई संपर्क नहीं हो पा रहा। आगे बढ़ते हैं। हरिद्वार जिले के प्रभारी कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज ने एक बार फिर हरिद्वार में अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट बनाए जाने की बात उठाई है। सतपाल महाराज ने अधिकारियों के साथ बैठक करते हुए एयरपोर्ट के लिए जमीन चिन्हित करने की प्रक्रिया में तेजी लाने के निर्देश दिए। सतपाल महाराज ने जिलाधिकारी की अध्यक्षता में जमीन चिन्हित करने के लिए कमेटी बनाई थी। हालांकि राज्य सरकार के प्रवक्ता सुबोध उनियाल ने हरिद्वार में एयरपोर्ट बनाए जाने की सरकार की योजना का खंडन किया था। इसमें हमारे एविएशन डिपार्टमेंट के और हमारे विभागीय अधिकारी जो हैं जाएंगे मौका मुआयना करने, और जो भी संभावित लैंड होगी उसको देखेंगे, उसका मौका मुआयना करेंगे और उसके बाद हमें अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे। उसके बाद आगे की कार्रवाई होगी, प्रपोजल बनेंगे। प्रपोजल बनने के बाद फिर वो हमारी कैबिनेट में पास होंगे, उसके बाद केंद्रीय मंत्री हो जाएंगे। सर, आपके सहयोगी मंत्री सुबोध उनियाल जी का कहना है कि इस तरह एयरपोर्ट के लेकर वो कोई विषय नहीं हो गया, वो कैबिनेट का विषय नहीं होता ना। मंत्री खुद कर रहा है तो मंत्री खुद ही उसमें कर रहा है। और यार एक छोटे से ब्रेक के लिए